बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पेड़ों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज़ जब वो ज़िंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका नज़रिया अपने माता पिता को लेकर बदल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बुज़ुर्ग की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पता लगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। हालांकि ये छूत की बीमारी नहीं है, पर फिर भी इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद वो घर आए। पूरे समय के लिए नौकर और नर्स रख लिए गए। धीरे धीरे पोतों ने कमरे में आना बंद कर दिया। बेटे बहू भी ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगे। बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। एक दिन वो कमरे के बाहर टहल रहे थे, तभी उनके बेटे बहू की आवाज़ आई। बहू कह रही थी कि पिताजी को किसी वृद्धाश्रम या किसी अस्पताल के प्राइवेट कमरे में एडमिट करा दें, कहीं बच्चे भी बीमार ना हो जाएं। बेटे ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, आज ही पिताजी से बात करूँगा। पिता चुपचाप अपने कमरे में लौटा। सुनकर दुख तो बहुत हुआ, पर उन्होंने मन ही मन कुछ सोच लिया। शाम को जब बेटा कमरे में आया तो पिताजी बोले, अरे मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, कुछ बात करनी है। बेटा बोला, पिताजी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, आप बताओ क्या बात है। पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बचा जीवन मेरे जैसे बीमार, असहाय, बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। सुनते ही बेटा मन ही मन खुश हो गया कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर दिखावे के लिए उसने कहा, ये क्या कह रहे हो पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है। तब बुजुर्ग बोले, नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन यह कहने में मुझे तकलीफ़ हो रही है कि तुम अब अपने रहने का व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बंगले को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और असहाय और बेसहारों की देख रेख करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अरे हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे, बताओ क्या बात थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मुझे यह कहना है कि खास करके बुढ़ापे में अपने माता पिता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में ही जीवन है। अगर आपको कहानी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।